तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले CIP रांची। ठीक है, देखिए जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे सभी का एडमिट कार्ड जो है आज जारी कर दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो बना दिया है कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके ऊपर सारा कुछ, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें संपर्क कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन होंगे सभी के एग्जाम में, 1 घंटा समय होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटा समय, 50 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन होंगे। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया है। देखिए ठीक है, तो जीके जो है पूछेगा ही पूछेगा, जीके प्लस साइंस ये पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है इन्हीं दोनों से पूरा का पूरा 50 का 50 क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, हो सकता है 20 क्वेश्चन इन्हीं से आए, लेकिन भले ही आए लेकिन आए 20 क्वेश्चन आएगा जरूर कम से कम, और मैक्सिमम 50 के 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जीके प्लस साइंस से। इसलिए जीके और साइंस को, स्पेशली जीके और साइंस को पूरी तरह से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए या ना पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जीके साइंस, उसके बाद इंग्लिश। मैं तो कहूँगा सब कुछ पढ़ना है, जीके पढ़िए, साइंस पढ़िए, इसको ज़्यादा समय दीजिए जीके और साइंस को। इंग्लिश पढ़ लीजिए, फिर पढ़ लीजिए रीजनिंग और मैथ। ठीक है, करंट अफेयर का रोल ज़्यादा नहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो बाकी आपकी मर्जी, पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे केवल जीके और साइंस के ही क्लास करेंगे। आज टोटल 25 साइंस के क्वेश्चन है और 25 जीके के क्वेश्चन है। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों रो जो है भारत की गुप्तचर संस्था है, आपने नाम सुना होगा, मूवी भी देखी होगी। ठीक है, रो ऑफिसर होते हैं, और ये डायरेक्टली आपको जो भी कैंडिडेट यूपीएससी क्वालिफाई करता है IPS के थ्रू रो में सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। तो निप्पन के नाम से पहले दोस्तों जापान को जाना जाता था। ठीक है, जापान, यह वही शहर है जहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बम गिरा दिए थे अमेरिका ने। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस दोस्तों फ्रांस की राजधानी है और उसका सबसे प्यारा शहर भी है पेरिस। ठीक है, तो यह जो शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन। ठीक है, देखिए इसका PDF का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए प्लीज़ उनको नोट करते जाइएगा और रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल इस पुस्तक की लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, शायद कोई व्यक्ति होगा जो आर्ट्स पढ़ा होगा और विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस, वह कार्ल मार्क्स को नहीं जानता हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। दोस्तों UNO विश्व का सभी देशों का एक संघ है जिसका मुख्यालय अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, ठीक है, उसी तरह अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, यहीं पे UNO का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है कि यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है। तो यूनिवार्ता जो है किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है। यह भारत की प्रमुख न्यूज एजेंसी है यूनिवार्ता। ठीक है, 6 का B राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICT कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और यह स्थित है कहाँ पे, हेग। कहाँ पे स्थित है, हेग में। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में, और यह UNO का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि डॉन जो है एक समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, किस देश का है वो बताना है। तो डॉन जो है दोस्तों पाकिस्तान, कराची का न्यूज़पेपर है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा, कराची, पाकिस्तान। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है कि जापान का डेंड्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। जापान का डेंड्रायट किस शहर को कहा जाता है, जापान के किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए नगोया को जापान का डेंड्रायट कहा जाता है,
नगोया, ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा सा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड देश का नाम है, जेनेवा उसका एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में, ठीक है। कब है? 1919 ईस्वी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? ठीक है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप का खेल मैदान। तो किसे कहा जाता है? बेल्जियम को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नार्गे, ठीक है, तेंजिंग नार्गे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? मिस फ्रान। कौन है? मिस फ्रान। आगे देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, अशोक चक्र। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शाश्वत मतलब कि सच्चा बोल लीजिए एक तरह से यार, शाश्वत एकदम गॉड दिख गए हैं हमको। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। शाश्वत, किस शहर को शाश्वत नगर कहा जाता है? रोम को, या पवित्र शहर भी आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? हम सभी जानते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को इनका डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, ठीक है, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती। आज 20 जनवरी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क का गठन कब हुआ था? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कल हम लोगों ने परसों वाली वीडियो ने बताया था इसके बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। और इसकी स्थापना किए थे हमारे राजीव गांधी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने। 19 नंबर है क्या है जी? चिकित्सकीय मदद का प्रतीक क्या है? चिकित्सकीय मदद का प्रतीक क्या है? चिकित्सा के मदद का प्रतीक क्या है? तो रेड क्रॉस है, अन्याय है, या न्याय का है, या शैतानी का है? तो देखिए आप लोग को पढ़ने से ही पता चल गया होगा, रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस ये है। और ये चिकित्सीय मदद यानी कि मेडिकल हेल्प आपको मिल जाएगा, ये साइन है। 20 नंबर है पुस्तक कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र इस पुस्तक के रचयिता कौन है? वात्स्यायन, ठीक है, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर में है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन राकेश शर्मा ने कहा था जब अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है? मतलब राकेश शर्मा भी बोले थे, उससे पहले बोले थे मोहम्मद इकबाल। जब इंदिरा गांधी ने पूछा था कि बताइए ऊपर से हम लोग का भारत कैसा दिख रहा है, तो बोल रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये कथन को बोले थे मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है। तो देखिए आप सब जानते होंगे कि एफिल टावर जो है फ्रांस में स्थित है और इसी का राष्ट्रीय स्मारक भी है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला IPS का नाम क्या है? हम सभी जानते हैं प्रथम भारतीय महिला IPS का नाम क्या है? किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब उपनाम से निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध है? शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाते हैं? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान 25 के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी बायोलॉजी के हैं यानी कि जीव विज्ञान के हैं।
इसको आप लोग जूलॉजी भी बोल सकते हैं, बायोलॉजी को, ठीक है। क्वेश्चन है कि आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो आनुवांशिक जो लक्षण है जनक के संतान में जीन के द्वारा जाते हैं। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है BCG, ये जो टीका है दिया जाता है बचपन में बच्चों को, आप भी लिए होंगे, हम भी लिए हैं यार। तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटिक ग्वेरिन, ठीक है। ये वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पे रखा गया। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? यार थोड़ा खुजला रहा है हाथ, तो चलिए। क्वेश्चन है DNA का कृत्रिम संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए DNA का जो सबसे पहले संश्लेषण किया वह क्या थे? कॉर्नबर्ग ने, ठीक है। खुराना मत मार दीजिएगा, खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी आदमी थे, तो इसको मत मार दीजिएगा। क्वेश्चन है राइबोसोम किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम है RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। और अगर पूछा जाए क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम DNA प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो सूत्र विभाजन की जो सबसे लंबी स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। और सूत्र विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गुणसूत्रों को देखा जा सकता है उसको बोलते हैं एनाफेज। आप लोग अगर डीपली पढ़ेंगे साइंस को तो पता चल गया होगा। वैसे मैंने साइंस 10वीं तक पढ़ा है, उसके बाद तो मैंने आर्ट्स ले लिया था, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से ही हो रहा है। क्वेश्चन है लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, या कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसमें पावर हाउस बोला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है? तो अंतिम रूप से जो जैविक ऊर्जा है वह ATP से प्राप्त होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी निश्चित क्षेत्र जैसे कि तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो इनके बीच जो रिलेशन होता है हम लोगों के बीच में, इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, या इकोलॉजी। 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो वह क्या कहलाता है? तो ऐसे पादप को हम लोग कहेंगे, ऐसे पोषण को अधिपादप वाले पौधे, ठीक है, अधिपादप वाले पौधे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि जो पादप जीवन में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, केवल 1 टाइम फ्लावर लाते हैं, इसको बोला जाता है मोनोकार्पिक, ठीक है। क्या बोला जाता है? मोनोकार्पिक। अगला है जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो जीन म्यूटेशन किस में उत्पन्न होते हैं? प्रजनन के कारण, लिंग सहनन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। DNA के जब जीन होते हैं उसमें क्रम में परिवर्तन आ जाता है तब जीन म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भोजपत्र किससे मिलता है? तो भोजपत्र जो मिलता है वह मिलता है ब्यूटेला की छाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेला की छाल से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि लंबे रेशे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो लंबे रेशों को लिंट कहा जाता है, लिंट, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सिरका जिसको विनेगर कहा जाता है, खाने में हम लोग यूज भी करते हैं, खट्टापन किसके कारण होता है? तो सिरके में जो खट्टापन होता है वह एसिटिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो है इमली में पाया जाता है और खट्टे फलों में मतलब खट्टे फलों में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। टार्ट्रिक पाया जाता है, एसिटिक पाया जाता है, साइट्रिक पाया जाता है, और डिपेंड करता है कि कौन सा फल आप खा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? स्मॉल पॉक्स की खोज की थी, ठीक है। और सिंपली अगर चचक दे दे तो और भी इजी, लेकिन स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल छोटा, छोटी माता की खोज की थी, ठीक है। 17 नंबर है कि एंटीजन क्या है? तो दोस्तों एंटीजन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह टाइप ऑफ प्रोटीन। 18 नंबर क्वेश्चन है संसार में मानव जनसंख्या
में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? तो इनका लिंग निर्धारण का अनुपात है 1:1, 1:1। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस का कारण क्या है? तो पीलिया यानी कि जॉन्डिस का कारण होता है, क्या होता है? वायरस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा वायरस। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि माता पिता दोनों अल्बिनो हो यानी कि रंजकहीन हो तो उनकी संतानें क्या होंगी? दोस्तों उनकी सभी संतानें जो है रंजकहीन होंगी, अल्बिनो होंगे। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है? एक महिला कलर ब्लाइंडनेस कब हो सकती है? जब उसके पिता कलर ब्लाइंडनेस हो और उनकी माता वाहक हो, तब इस कंडीशन में जो है कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है एक महिला। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट, ठीक है, यह क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक वह होता है जो कि वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं जिसमें सब पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लाज्मा जेली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, उन सभी चीज़ पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, उस तो वही एक टाइप है। 23 नंबर है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? तो थाइमिन के स्थान पे होता है यूरेसिल। ठीक है, ऑप्शन डी यूरेसिल। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है साइनोफाज। ऑप्शन सी साइनोफाज। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीव है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको जीके तो करा ही रहा हूँ, जीके और ये साइंस और रेगुलर रहेगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा समय मिल जाता है तो मैं आपको इंग्लिश और रीजनिंग करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है यार। ठीक है ना, तो समय जैसे ही मिलता है तो मैं आपके लिए काम करूँगा। थैंक यू, बाय। इसी तरह से जुड़े रहें और एग्ज़ाम के दिन हम सब मिलेंगे साथ में। थैंक यू।